अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और ये हमारी पहली वीडियो है और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज हम लोग बना रहे हैं 2 रेसिपीज़ हैं हमारी। पहली रेसिपी जो है हमारी वो है ब्रेड पकौड़ा और सेकंड रेसिपी जो है हमारी वो है न्यूट्रेला ब्रेड रोल। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो ब्रेड पकौड़ा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पोटैटो मैश किए हुए। सेकंड हमें चाहिए ब्रेड, क्योंकि ब्रेड से ही ब्रेड पकौड़ा तो बनेगा। और थर्ड हमें चाहिए चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट। चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट जो है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा स्पाइसी और सॉल्टी खाना है या कम, वो हमारे ऊपर ही है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी होममेड जो मसाला है, तीखा फ्लेवर में है, वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और सेकंड जो रेसिपी है हमारी, फर्स्ट रेसिपी में हम ये धनिया और पुदीना की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा ऊपर जो कवर करने के लिए हम इसमें ये जो बेसन का जो है बैटर जो है वो भी तैयार करेंगे। अभी इसको हमने सिर्फ घोला है, इसमें सारे स्पाइसेस अभी डलना बाकी है। सेकंड रेसिपी हमारी होगी न्यूट्रेला ब्रेड रोल, जिसके लिए हमें न्यूट्रेला चाहिए और यही ब्रेड चाहिए और 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जो है वो हमें बटर चाहिए होगा। और बस फ्राई पैन में हम आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से करेंगे। तो चले पहले हम फर्स्ट रेसिपी जो है वो फॉलो करें। मेरी इस रेसिपी को मेरे साथ ज्वाइन करेंगी मेरी डॉटर, और उन्हें मैं बताती जाऊंगी तो वो सीखती भी जाएंगी और उन्हें भी आ जाएगा। तब मेरी डॉटर जो है उन्हें मैं ये कह रही हूँ कि ये जो धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती जो हैं वो उनको फाइनली चॉप कर दें। तो ये यहाँ आके चॉप करेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो मेरी मम्मा ने जैसे कि आपको बताया कि मैं भी मम्मा का साथ दूंगी, और मम्मा ने कहा कि ये धनिया और फाइन चॉप करना है तो वो मैं करूंगी, और साथ साथ मैं ना ब्रेड पकौड़ा सीखती भी जाऊंगी। तो चलिए करते हैं। तो ये अब फाइन चॉप हो गए, तो अब मम्मा आप बताएं कि अब मुझे क्या करना है। अभी हम साइड में करेंगे और ये मैश पोटैटोज जो है वो वाला बॉल जो है आप लागे में करेंगी। ऐसे बिल्कुल देखने के बिल्कुल फाइन हो चुका है। तो उसमें हम ये सॉल्ट और चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड करेंगे। ये आपने कितने कितने लिए हैं? ये हमने ली है हाफ 1 टीस्पून और ये हाफ टी स्पून। लेकिन जो हमारे पास स्पाइस के लिए दूसरा जो स्पाइस है, इस वजह से हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे। ये दोनों की हाफ हाफ क्वांटिटी डाल दें। सो ये गाइस अभी हमने ये आधा आधा डाल दिए हैं, और अब हम इसे सही से मिला लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून वो स्पाइस है हमारे पास, हाफ टी स्पून हम ये भी डालेंगे। डाल अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, मगर इससे जायका जो होता है वो बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। इसमें अब हम धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती दोनों भी सारी डाल देंगे? नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। हाँ सही। ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम एक साइड कर देंगे। और जो ब्रेड के ऊपर कवर करने के लिए हमने जो ये बेसन का बैटर जो बनाया है, उसे हम बिल्कुल इस तरीके से इसका फाइन बैटर बना लेंगे। और ये अगर थोड़ा थिक हो तो आप इसमें
पानी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पानी डालती जाएं और इसको फाइन बैटर बना दें आहिस्ता आहिस्ता, बस कम कम पानी डालें। और पानी कम होगा तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हम ये थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्लेवर आने के लिए, सब में थोड़ा सा ऐड करेंगे इस फ्लेवर आने के लिए। और इसमें हम ये जो बचा हुआ जो हमारा हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट था वो दोनों ही ऐड कर देंगे, ताकि हमारे बैटर में भी जो है वो फ्लेवरफुल हो और हमें टेस्ट अच्छा लगे। जिस तरह आलू के मिक्सचर को है जो हम फ्लेवरफुल बना रहे हैं, इसी तरह हमें बैटर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको भी हम स्पाइसी और हर चीज़ से बिल्कुल फ्लेवरफुल बनाएं, ताकि हमें ऊपर से और अंदर से दोनों ही जायका एक जैसा मिले। अच्छा, वाटर पूरी कोट हो जाएगी इस तरीके से। ये जो ब्रेड है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जिस तरीके से भी समझ आए कि भाई ये हमें पूरी पूरी ही रखनी है, तो आप इसको पूरा इस तरीके से रख के और इसमें मसाला वगैरह लगा के ऊपर बैटर लगा के आप इसको तल सकती हैं। नंबर 2, आप इसको इस तरीके के शेप में भी कटिंग कर सकती हैं। नंबर 3, आप इसकी लेंथ में भी कटिंग कर सकती हैं। वो आप जिस तरीके से करना चाहें आप बिल्कुल कर सकती हैं। तो मैं आपको यहाँ 2 तरीके दिखाऊँगी, जो भी आपको समझ में आए आप बिल्कुल इस तरीके से करें। तो ये एक और ये दो। अब इस पे ये बैटर लगाएंगी, पोटैटो मिक्स लगाएंगी और अंदर में, और फिर ऊपर से बैटर लगाकर और हम इसे फिर फ्राई करेंगे। तो चलिए फिर आज सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें फीलिंग कैसे भरनी है। ये हमारे इस शेप में बन गया। अब हम इसको हम पुश करेंगे ताकि ये दोनों ब्रेड एक दूसरे से चिपक जाए। तो ये हमारे रेडी हो गए। अब हम इसे फ्राई करने जाएंगे। पहले हम इसे इस स्नैक्स के जो है शेप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से भी समझ आए आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड शेप, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको आप इसके ऊपर कुछ भी लगाकर आप इस तरीके से इसको सैंडविच की शक्ल दे सकते हैं। ये मैंने किस तरीके से कटिंग किया वो मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी बॉर्डर का जो है वो इस तरीके का आप कैप ले लें, जिसमें आप आसानी से कट कर सकें किसी भी चीज़ को। तो ये हमने ये ब्रेड ली हुई है, और बस आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चारों तरफ से हम इस तरीके का निकाल सकें बस। और इसको पुश करना है। पुश करने के बाद इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको राउंड घुमाना है, और ये देखिए शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट निकल आएगा इस तरीके से। और इस ब्रेड को भी हम यूज़ में ले लेंगे। अभी फ़िलहाल इसे हम साइड कर देते हैं, और ये जो शेप है इस पर भी हम ये पोटैटो का जो मिक्सचर है वो लगाएंगे। इसको पुश करना ना भूलें, अगर पुश नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल खुल जाएगा। इस तरीके से आप इसको पुश करेंगी तो ये बिल्कुल अपने सेट होता है। ये कुछ भी लगाए बगैर ये बिल्कुल परफेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ एक कढ़ाई, जिसमें हमने ऑयल रखा हुआ है, लेकिन अभी इसको ऑन करेंगे। वाओ! और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसे थोड़ा हीट करेंगे, हम हीट होने देंगे। गाइस, इसमें है बेकिंग पाउडर। न्यूट्रेला आप अवॉइड करें न्यूट्रेला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बेकिंग पाउडर है। और ये है वही बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया था, तो उसमें हम
1 टीस्पून जो है वो भर के बेकिंग पाउडर डाल देंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए ये बहुत सही रहता है। और 1 पिंच के करीब, बिल्कुल ही थोड़ा सा, 1 पिंच बिल्कुल ही थोड़ा सा जो है वो हम इसमें वो डालेंगे बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो। और फ्लेम हम थोड़ी सी हल्की कर देंगे क्योंकि ऑयल जो है हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स ना हो, बिल्कुल सही है ये। अब हम इसे एक दफ़ा और हाथों से पुश कर लेंगे ताकि ये जो हमारा ब्रेड जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, खुलेगा नहीं। पुश करने से बस यही होता है कि वो खुलता नहीं है। उसको अच्छे से इसमें लपेट कर, और आप इसको बिल्कुल इस तरीके का बैटर चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके खाने को लजीज बनाने के लिए सबसे अच्छी आपको एक मैं बात बता रही हूँ कि आप जब भी खाना बनाएं तो तीसरा कलमा पढ़ें, और तीसरा कलमा पढ़ने से पहले आपको दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद तीसरा कलमा पढ़ना है, आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाल्लाह आप जो कुछ भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा और सबको ही बहुत पसंद आएगा। इसको आप हल्की आँच पे बस इस तरीके से आप फ्राई होने दें ताकि वो क्रिस्पी बने। इसको बहुत तेज़ आंच में आपको नहीं बनाना है ताकि वो ऊपर से इसकी कोटिंग जो है वो जल जाएगी और बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट, इसकी फ्लेम देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हमें इसे थोड़ा सा हीट करना है, फिर इसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे और इसको हम बेक करेंगे। इसे हम देखते रहेंगे इस तरीके से हमें कितना कौन सा कलर चाहिए। और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है वो आया हुआ है, गोल्डन ब्राउन। ये आप खुद भी देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखा रहा है। बिल्कुल परफेक्ट कलर हमें इसी तरीके का चाहिए। तो हमें नीचे से भी इस तरीके का ही कलर हो जाएगा तो बस हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हम इसे देखेंगे उलट कर कि जिस तरीके का ऊपर कलर है वैसे कलर नीचे आ चुका है, ये देखेंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन में चाहिए तो आप थोड़ी सी देर और भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका। अच्छा, एक डिश में आपको बटर पेपर, टिश्यू पेपर, कुछ भी जो भी आपके पास हो अवेलेबल, आप इस तरीके से लेकर आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं ताकि जितना भी ऑयल जो है इसमें है वो पेपर जो है ऑब्जर्व कर ले। ये सेकंड जो है मेरा राउंड वाला वो अब मैं डालने जा रही हूँ। इसमें इस तरीके की ही रखनी है, लो फ्लेम पे ही ये चीज़ें जो है क्रिस्पी रहती हैं, वरना बिल्कुल ही वो रोटी जैसी हो जाती हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं देती हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये 3 स्नैक्स जो हैं वो जो है मेरी डॉटर वो करेंगी, और बिल्कुल उन्होंने देखा किस तरीके से हो रहा है। अब ये 2 हो जाए फिर इसके बाद हम करेंगे। हमें देखना है नीचे कौन हमें जो चाहिए वो कलर नीचे आ चुका है या नहीं। ऑलमोस्ट आ चुका है, थोड़ी सी देर बस हम इसे सेकंड पार्ट पर जो है वो फ्राई करेंगे। हमने जो है ये बीच में थोड़ा सा हमें इस तरीके का लग रहा है स्टिकी स्टिकी, तो हम इसको फिर से उलट कर करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड पार्ट जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जितना भी आप हो सकता है अपनी कढ़ाई में ही निकालें। ऐसा नहीं कि आप अगर बटर पेपर यूज़ कर रही हैं तो बस उस पर आ जाएगा, यूँ होगा नहीं। पहले आपको पूरा कढ़ाई में ही ये ऑयल डालना है। अब आप देखें ये जो हमारे पास रफली जो ब्रेड जो हमने हॉल कटिंग की हुई थी इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हमने इसके हॉल पर इस तरीके से ये लगा दिया।
मकसद ये है कि हमें किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना, हमें हर चीज़ का कुछ ना कुछ बना ही लेना है। इस तरीके से अगर ना ये आ सकता हो आसानी से तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं इसे। लेकिन इसका जो पूरा ऑयल जो है वो आपको हटाना है, निकालना है, इसी में निकालना है। ये देखो, अलग अलग शेप्स की हर चीज़ आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए गाइस, कितनी झटपट से इस तरीके की यमी जो है, ब्रेकफास्ट में भी आप इसको ले सकते हैं, आप इवनिंग में भी ले सकते हैं चाय के साथ। और ये आप खुद देखें कि इसमें हर किस्म से हमने बनाया है। इसको राउंड शेप में भी बनाया है, इसको हमने ट्रायंगल में भी बनाया है, इसको हमने ऐसे लाइन में भी बनाया हुआ है, और इसको हमने हार्ट शेप में भी बनाया है। ये हार्ट शेप इस तरीके से बन गया, जो हमने इस राउंड शेप के लिए जो ब्रेड जो थी वो हमारी बाकी रह गई थी, तो हमने फिर इसमें भी पोटैटो का मिक्सचर लगा कर उसको हमने हार्ट शेप में बना लिया। तो आप इन चीज़ों को जो है वो बच्चों की जो है बर्थडे हो या किसी भी तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। इससे बिल्कुल आपका पेट फील हो जाता है, आपको ये नहीं होता है कि हमारा बिल्कुल पेट भर गया। और बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और ये इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी है जो आप भी खुश हो जाती हैं इसे बनाने के लिए। वे फटाफट से ही हमारा किचन से जो है वो काम हो जाएगा। अगर जैसे आप जो है वो चिली गार्लिक जो सॉस आता है इससे और वो मायोनीज़ है, आप ग्रीन चिली वाली जो हम होममेड जो है वो चटनी जो बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाते हैं घर पे। तो आप उसके साथ भी इसको जो है वो ले सकती हैं, बहुत ही मज़े का लगता है हर चीज़ के साथ। इमली की चटनी से तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। खजूर और इमली की जो चटनी बनती है, खट्टी मीठी जो चटनी बनती है, वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। वो ग्रीन चटनी के साथ ही आप किसी भी स्नैक्स वाले बहुत ही मज़े के लगेंगे, ख़ास ये तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये एक रेसिपी जो है हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी है। और अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, तो चलिए। गाइस, सेकंड रेसिपी के लिए बिल्कुल न्यूट्रेला रोल जो है, जिसके लिए हमें ब्रेड चाहिए, न्यूट्रेला चाहिए। ये आलमंड्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल फ्रेश और कड़वा नहीं होना चाहिए। बादाम देखकर बिल्कुल लें, क्योंकि आप पूरी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप आलमंड्स जो है बिल्कुल देख कर लें। बड़े वाले आलमंड्स होने चाहिए, मीठे वाले होने चाहिए। इसे आप क्रश कर लें, कटिंग कर लें। आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें, फिर इसका छिलका पील कर लें। आप इसकी कटिंग फाइन चॉप जिस तरीके से भी आपको चाहिए, मैंने इस तरीके से किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए अब आपको और चाहिए, मक्खन भी चाहिए, लेकिन मक्खन जो है हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये ब्लू बैंड का जो है मार्जरीन उसको यूज़ करना है। तो इस तरीके की ब्रेड जो है वो कट कर लेनी है हमें यहाँ से। इसका ये पार्ट जो है वो हमें निकाल देना है। और फिर इसे हमें एक मैं आपको बता देती हूँ, इसे जो है इस तरीके से आपने फ्लेट करना है, बिल्कुल इस तरीके से फ्लेट करना है। फ्लेट करने से जो है ना रोल जो है वो बिल्कुल आपका स्मूथ तरीके से बन जाएगा, परफेक्ट बनेगा। इस तरीके से आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये। अभी इसके ऊपर मैं एक बनाकर आपको बिल्कुल दिखा दूंगी, बाद में फिर जो मेरे डॉटर हैं वो आपको बताएंगे। न्यूट्रेला ले लेंगे हम, बिल्कुल हो गया।
जितना इसका टेस्ट आपको पसंद है आप अस्सलाम वालेकुम। अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा वो सब आप करें, डिपेंड करता है। फिर हम ये कुछ आलमंड क्रश ले लेंगे। इस तरीके से, और एक साइड हम यहाँ पर भी लगा देंगे। इस तरीके से हम इसका रोल बनाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपका रोल बन गया। और ये आप जैसे भी इसको लगाएंगे ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने इसको बेलन से ब्लेंड किया। बेलन है वो इस रोल के लिए बहुत सबसे परफेक्ट चीज़ है बेलन। इसे हमने इस तरीके से रोल कर लिया है। अब सेकंड जो है हम आई रोल करेंगे। गाइस हमने इस रोल में जो आपने खुद ने भी देखा था, हमने इसमें आलमंड्स का यूज़ किया हुआ है। और बाज़ लोग होते हैं जिन्हें ड्राई फ्रूट्स जो है वो नहीं पसंद आते, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें सिर्फ न्यूट्रेला लगाकर और इसका रोल बना सकते हैं। इसमें से भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपको अगर आलमंड्स वगैरह डालने हैं तो आप डालें, नहीं डालने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हमने जो बटर है इसको बहुत ज़्यादा इसकी हीटअप नहीं रखनी है हमें, क्योंकि ये बिल्कुल शैलो फ्राई होंगे। जो है वो इसको हल्का ब्राउन करना है, चेक करते रहना है। जब ये परफेक्ट हो चुके हैं फ्राई, अब हम इसे टिश्यू पेपर पे इस तरीके से निकाल के रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हम बस ये इसका कलर जो है वो परफेक्ट है। इसे भी हम डिश आउट कर देंगे। आपने कितनी झटपट ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। स्नैक्स भी तैयार हैं और हमारे ये न्यूट्रेला रोल भी तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको बिल्कुल ये पसंद आएंगे, और पसंद आए तो बिल्कुल आपको बताना है हमें, ताकि हम और भी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आपको दिखाएं और आपको सिखाएं भी। और बस आप पसंद करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स करें और इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।